एपिसोड की शुरुआत कुछ हम लोगों को किसी किसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। जनरल किंग जो है, जो कि हमारा हीरो गु यान काफ़ी बीमार है और उसके मुंह से ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बात मेजेस्टिक को पता चलता है, जो कि काफ़ी शॉक में हो जाते हैं और अभी तक उनका ब्लड कम हो ही नहीं रहा होता है गोयून का। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस में हो जाते हैं कि क्या हो गया ये। उससे पहले की बात ये है, यहाँ पे शादी हो जाती है गोयून की और वहाँ एक दुल्हन बैठी होती है रेड कपड़ों में। और जैसे ही वो पर्दा हटाती है, जो कि हमारी फीमेल लीडर है जिसका नाम है जिया, वो देखते ही उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है गोयून का। और गोयून बीमार की ही हालत में शादी कर चुके होते हैं। तभी वो एक जाम उठाती है और पीती है। कहती है, ओह माय गॉड, ये कितना यम्मी है। और यहाँ पे वो बेचारा गोयान खांसता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही थी दिन पे दिन। और यहाँ पे जो जिया को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। कहती है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, क्या हो गया मुझे। एंड यहाँ पे उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो वो उसके पास जाती है गोयून के पास और रोमांटिक करने लगती है उसके साथ रोमांस। एंड वो उसे पुश करके धक्का दे देती है। बेचारा गू तो शॉक में हो जाता है कि एक लड़की एक राजा पे भारी पड़ रही है और यहाँ पे बोलती है हाय। एंड देन मॉर्निंग हो जाती है, वो उठती है और बोलती है क्या हुआ था कल रात। उसके हेड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है। और यहाँ पे जब वो अपने कपड़े को देखती है तो वो उसका कपड़ा उतरा हुआ था। वो शॉक में चली जाती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी देखती है कि राजा सोया हुआ, यानी उसका हस्बैंड गू सोया हुआ। बोलती है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, मैं बिल्कुल भी होश नहीं था। ऐसा इस जाम में क्या था मैजिक, जिसकी वजह से मैं होश ही में नहीं रही। तभी काफ़ी लेट हो जाता है और यहाँ पे वो उठ नहीं रहा होता है। इसे डर लगता है जिया को। वो इधर उधर से मुंडी हिलाती है, शायद वो उठ जाए। कहती कहीं ये मर तो नहीं गया मेरे साथ रात में सोया तो, क्योंकि यहाँ तो मिस्टेक कुछ और था। फ्रेंड, स्किप मत करना, वीडियो को देखना। तो कहती चलो अब इसके माउथ में मैं अपना हवा डालती हूँ, शायद इससे वो जाग जाए। वो उसके करीब जाती है एंड देन वो अपनी आइज़ खोल देता है गोयून। और ये देखते ही काफ़ी डर जाती है जिया और कहती है, तुम जिंदा हो, उठ गए। माय लॉर्ड, मुझे तो लगा तुम टे बोल दिए। यहाँ पे उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खांसने लगता है। तभी यहाँ पे उसका आता है असिस्टेंट। कहता है, जनरल क्या हुआ। तभी कहती है कि अरे इतना कस के चिल्लाती है जिया कि तुम लोग को दिमाग है कि नहीं है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, पागलों की तरह डॉक्टर को बुलाओ। तो कहता है उसका असिस्टेंट, ओके ओके, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी यहाँ पे एक असिस्टेंट आती है जो कि जिया की होती है और जिया उसे देख के काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो बहुत अजीब सा बिहेवियर कर रही होती है। तो उसे एक कपड़ा देती है एंड वो कपड़ा चेंज कर लेती है। तभी डॉक्टर आता है। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर, इनकी सांसें धीरे धीरे लो हो रही है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि ये बच पाएंगे, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है माई लॉर्ड। मेरे से जितना हो सका मैंने इन्हें देखा, लेकिन और कुछ नहीं है मेरे पास, सॉरी। वो इतना करके चला जाता है। इधर वो उसका हाथ पकड़ती है जिया और कहती है कि गुयून, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगी, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को लेके आऊँगी। यहाँ पे बोलता है, माय डियर, कि जो भी हुआ प्लीज़ भूल जाना वो सब, और हो सके तो तुम अपनी लाइफ खुशी खुशी बिताना। कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ठीक करूँगी, मैं हूँ ना। इधर वो सोई होती है उसके पास ही। तभी घुस बैठी है, घुस जाते हैं। तभी नींद में वो हाथ मारती है, जो कि उसकी नींद तोड़ देती है। क्या उसे लगता है सच में यहाँ घुस बैठे है। वो जाती है गुयून के पास, कहती है, जनरल माय लॉर्ड प्लीज़ उठो, देखो यहाँ कोई घुस गया, प्लीज़ उठ भी जाओ ना, मैं कैसे करूँगी। वो इशारा करती है। यहाँ पे उसकी नींद उठती है। कहती है कि देखो ये। कहता, गु तुम क्या करोगे, तुम एक बीमार इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे ज़्यादा काफ़ी गुस्सा आता है गु को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीबी को मेरे इस हाल में उसे मारेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी जैसे ही चाकू फेंकता है वो, तभी यहाँ पे गुयून काफ़ी अच्छे से पैर से वार करता है और हीरोइन को अपनी बचा लेता अपनी बाहों में, और वो खंजर जाके उसी को लग जाता है, घुसपैठिए को, जो कि वहीं पे मर जाता है। ये काफ़ी डर जाती है जिया। यहाँ पे बोलता है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बोलती है, क्या वो मर गया। कहता हाँ। कहती है, ओह तब तो ठीक है, अब ठीक हूँ मैं, अब टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें सुला देती, तुम्हारा पैर हाथ दबा देती हूँ, ठीक है, बोलो। तभी वो लोमड़ी की एक्टिंग करती है और वैसे उसके करीब जाती है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गुयून डर जाता है कि मेरी बीबी को ऐसा क्या हो गया। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है। कहता, नो नो, मैं बीमार हूँ ना, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ जाओ तुम दूसरे रूम में। वो उसे जैसे तैसे करके भेज देता है।
तभी कहती है ओह नो, उसने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मैंने क्या किया था। तभी वो बहुत सोचती है, उसका दिमाग काम नहीं करता। तभी वो मैजिक यूज़ करती है और वो मैजिक अपना यूज़ कर रही होती है एक जार पे, लेकिन वो जार गिर नहीं रहा होता। वो बहुत कोशिश करती है अपनी सारी पावर्स को लाने का, जो कि है नहीं। ये क्या मिस्टीरियस है जिया के साथ फ्रेंड्स, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो बोलती है क्या करूँ मैं, मेरी पावर्स कब आएंगी सारी की सारी। इधर नहा रहा होता है गुयून और यहाँ पे चुपके से आती है। तभी यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है गुयून को कोई है। तभी यहाँ पे देखता है, पकड़ता है उसे, तो यहाँ पे कोई और नहीं, उसकी ही बीवी होती है। यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो बोलती है मैं तो बस आई थी तुमसे मिलने के लिए। और यहाँ पे गुयान काफ़ी बेटर फील कर रहा होता है। यहाँ पे बोलती है अच्छी एक बात सुनो, तुम तो इंजर्ड थे, फिर इतने अच्छे कैसे हो गए इतना जल्दी। तो कहता है तुम्हें याद नहीं है, वी स्लीप विथ ईच अदर एंड देन आई वॉज फील कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कहती है क्या, कहती है कहीं इसने मेरी सारी पावर्स तो नहीं लिया। वो अटांग पटांग सोचने लगती है। इधर वो लेके जाता है, सभी लोगों से इंट्रो करवाता है, जितने भी असिस्टेंट होते हैं कि ये मेरी वाइफ है और इस पर कल जानलेवा हमला हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से ऐसा हो, तो आप लोग चौकन्ना रहें, ठीक है। इतना कह के वो चला जाता है। इधर एक कॉन्क्यूबाइन होती है जो कि गुयान को काफ़ी दिनों से जानती है, जिया से भी पहले। तो जिया बोलती है कि तुम मुझे क्यों बोलोगी गुयन, वो मेरा पति है तुम्हारा नहीं, समझी। और ये सब गुयन सुन रहा होता है। वो खसकता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वो भी चली जाती है अपने रूम में। जिया अपने पावर्स को अभ्यास करती है, फिर से वो कोशिश करती है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। फिर से वो ट्राई करती है एक जार पे और वो जार हल्का हल्का हिलता है। कहती है हाँ हाँ काम बन रहा है, काम बन रहा है। एंड अगेन वो जार गिर जाता है। इधर काफ़ी खुश होती है जिया कि ओह फाइनली मैंने कर दिया, मेरे पावर्स आ गई। तभी उसके असिस्टेंट बोलती है सॉरी माय लेडी, ये मुझसे गलती से गिर गया। बेचारी का मुंह ही बन जाता कि ओफो ये मैंने क्या कर। तभी वो चली जाती है वो जेम पीने के लिए जो गुई उनके पास, ताकि शायद उसकी पावर्स याद आ जाए। उसे बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और फिर से उसे गर्मी वाली फीलिंग आती है। वो जाती है अपने हस्बैंड के पास और कहती है तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम तो कितनी इनोसेंट हो, कितने क्यूट हो, 10 साल पहले तुमने मेरी लाइफ को बचाया। तभी इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में बोलती है ओह मैंने क्या कर दिया, मैं एक फॉक्स लोमड़ी हूँ और मुझे प्रैक्टिस करना है अपनी इमोटली को वापस लाने के लिए। यानी कि यहाँ पे ये पता चलता है जिया जो है वो एक फॉक्स लोमड़ी है। तभी यहाँ पे वो कॉन्क्यूबाइन आती है और यहाँ पे उससे बात करती है। इधर ये सो जाता है गुयून और जैसे ही सोता है तो वो एक अजीबोगरीब जगह पहुंच जाता है जहाँ पे धुंधला धुंधला सब कुछ था। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो कहती है तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, शायद तुम मुझे भूल गए हो ना। तभी वो मैजिक से प्यारी सी क्यूट सी लोमड़ी बन जाती है और बोलती है शायद अब कुछ तुम्हें याद आ जाए। एंड यहाँ पे गुयून सोचता है, तभी उसकी नींद टूट जाती है कि ये क्या सपना था। तभी वहाँ पे आ जाती है जिया और उसे खिलाती है एक मिठाई। कहती है खा लो ना मेरी जान, कुछ नहीं है, बहुत टेस्टी है। तो वो उसके हाथों से खाता है। कहती है कि तुम प्लीज़ लू से बात करो, यानी जो कॉन्क्यूबाइन है उसका नाम लू होता है। तो यहाँ पे बोलता है मैं एक मैरिड इंसान हूँ, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते। तभी वो मिठाई खाने के बाद उसके नोज से ब्लड गिरता है और यहाँ पे बोलता है कि इस लड़की को यहाँ से लेके आओ। उसका असिस्टेंट बोलता ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है सर, चलो तुम यहाँ से बाहर। वो बेचारी का मिशन ये हो जाता है फेल, क्योंकि वो चाहती थी कॉन्क्यूबाइन के साथ वो मिल जाए, उससे बातें करे और उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इधर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और दिमाग में उसके वही घूम रहा होता है 10 साल वाली बातें। इधर ये भी अपनी प्रैक्टिस में लगी होती है। तभी उसे एक बुक मिलती है गुयून को, जिसमें कि इंसान और लोमड़ी के बारे में दिखाया गया। तभी वहाँ का असिस्टेंट लेके जाता है एक जनरल के पास जिया को और यहाँ पे वो कहता है मिसेस गुई जिया हेलो। तो कहती है हेलो। तो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड रिकवर नहीं हो रहे, वो काफ़ी इंजर्ड है और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। कहता है ठीक है। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बोलती है इसे क्या हो गया, हाँ ये इस तरीके से क्यों बिहेवियर कर रहा है, ये रात दिन एक कर देता है पढ़ने के में, वो नहीं चाहता था कि कुछ हो। वो कॉन्क्यूबाइन जो होती है वो एक इंसान से बात कर रही होती है जो कहती है कि मैंने जिया का भरोसा जीत लिया है, वो मुझे मिला देगी गुयान से। वो आदमी कौन था ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी इधर गुयून देखता है एक मार्क जिया के नेक पे जो लगी होती है।
तब उसकी नींद टूट जाती है और वो उससे क्वेश्चन करता है ये नेक पे मार्क कैसे है। कहती है मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। इतना कह के वो चुप हो जाती है।